क्या आपने कभी सोचा है कि वो चमक धमक जो हमें बड़े पर्दे पर दिखती है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां हर फ्रेम में रंग, रोशनी और ग्लैमर बिखरा होता है। हम सब अपने पसंदीदा स्टार्स को देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल्स को फॉलो करते हैं, उनकी फिल्मों पर दीवाने होते हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ये दुनिया सच में उतनी ही परफेक्ट है जितनी हमें दिखाई जाती है? दोस्तों, ये है बॉलीवुड की डार्क रियलिटी, वो सच्चाई जिसके बारे में अक्सर बातें दबा दी जाती हैं, छुपा दी जाती हैं। हम जब भी किसी फिल्म के पोस्टर, गानों या अवार्ड शोज में चमकते चेहरे देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ सिर्फ नाम, शोहरत और पैसा ही है। लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा गहरी और डरावनी है। यहाँ सपने बेचने का कारोबार होता है। हजारों लाखों लोग हर साल मुंबई आते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो भी कैमरे के सामने खड़े होंगे, दुनिया उन्हें पहचानेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें से सिर्फ गिने चुने लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। बाकी के सपने या तो टूट जाते हैं या समझौते की आग में जल जाते हैं। बॉलीवुड का सच सिर्फ मेहनत और टैलेंट से नहीं बनता। यहाँ नेपोटिज्म है, लॉबी सिस्टम है और वो अदृश्य दीवारें हैं जो एक आम इंसान को स्टार बनने से रोक देती हैं। और ये तो बस शुरुआत है। इस दुनिया में ड्रग्स, कास्टिंग काउच, गॉसिप, पॉलिटिक्स और स्टार्टम के पीछे छुपा एक अकेलापन भी है। आपने बड़े बड़े स्टार्स को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा होगा, लेकिन कैमरे के पीछे उनकी जिंदगी कितनी टूटी हुई है ये शायद ही कोई जानता है। यहाँ दोस्ती भी फायदे के हिसाब से होती है, रिश्ते भी शोहरत के लिए बनाए और तोड़े जाते हैं। और कई बार वो चेहरे जो हमें पर्दे पर हीरो लगते हैं, असलियत में ऐसे राज छिपाए बैठे होते हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया को सराहने के लिए नहीं है, ये एक सच की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां आप देखेंगे कि कैसे सपनों की नगरी मुंबई लाखों सपनों को चकनाचूर कर देती है। इस वीडियो के बाद आप जब भी किसी फिल्म का पोस्टर देखेंगे, किसी एक्टर एक्ट्रेस को हंसते हुए देखेंगे, तो आपके जहन में एक ही सवाल गूंजेगा, क्या ये सच है या सिर्फ एक और नकाब? तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप सबसे एक विनती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहला है नेपोटिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी क्या है? वो चीज जो सबसे ज्यादा लोगों के सपने तोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, वो है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है काम टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि रिश्तों और खानदान की वजह से मिलना। और बॉलीवुड तो इस मामले में नंबर 1 है। अगर आप किसी बड़े स्टार के बेटे या बेटी हैं तो आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुले हैं। डायरेक्ट बड़े बैनर की फिल्म, डायरेक्ट रेड कारपेट पर डेब्यू। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हैं, बाहर से आए हैं, तो आपको पहले सालों साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, छोटे छोटे रोल्स करने होंगे, रिजेक्शन झेलना होगा, तब कहीं आपको मौका मिलेगा। और कई बार तो कितनी भी आप मेहनत कर लें, आपको कभी भी वो बड़ा मौका मिल ही नहीं पाता। अब सुशांत सिंह राजपूत का ही नाम ले लीजिए। सुशांत एक आउटसाइडर थे। उन्होंने टीवी से शुरुआत की थी। पवित्र रिश्ता जैसे शो में लोग उन्हें पसंद करने लगे। फिर उन्होंने काई पोचे जैसी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। धीरे धीरे उनकी एक्टिंग को पहचान मिली। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने उन्हें स्टारडम तक पहुंचा दिया। लेकिन इस सफलता के बावजूद उन्हें इंडस्ट्रीज की लॉबीज ने सपोर्ट नहीं किया। कहा जाता है कि उन्हें कई बड़ी फिल्मों से बाहर कर दिया गया। बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने उनसे दूरी बना ली। सुशांत की मौत के बाद लोगों ने खुलकर बॉलीवुड और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। ये घटना ने साफ कर दिया कि इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के लिए रास्ता कितना मुश्किल है। एक और बहन जी का नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने करण जौहर को नेपोटिज्म का फ्लैग बियरर कॉफी विद करण सीजन 5 में कहा था। करण जौहर की फिल्मों में ज्यादातर डेब्यू स्टार किड्स को ही दिया गया है। आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर, ये सब सीधे उनकी फिल्मों से लॉन्च हुए। अब आप सोचिए, एक आउटसाइडर को क्या इतनी बड़ी फिल्म से पहला मौका मिल सकता है? लगभग नामुमकिन है यार। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट टैलेंटेड है, ठीक ठाक एक्टिंग कर लेती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके करियर की शुरुआती करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मेगा फिल्म से करवाई। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आम लड़की मुंबई आती तो शायद उसे छोटे छोटे ऑडिशंस में महीनों बरसों घूमना पड़ता और फिर भी इतनी बड़ी लॉन्च फिल्म का सपना शायद कभी पूरा ना होता। भैया, नेपोटिज्म सिर्फ लॉन्च तक ही नहीं है, यहाँ काम मिलने से लेकर अवार्ड तक में फर्क पड़ता है। आउटसाइडर्स को अक्सर अवार्ड्स में इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि स्टार किड्स छोटी सी फिल्म पर भी अवार्ड उठा लेते हैं कि भैया तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, ले जाओ अवार्ड। और बेचारा आउटसाइडर कोई बहुत अच्छी है, अगर उसने एक्टिंग की हो किसी पिक्चर में, वो बस मुंह ताकता रहेगा। तो यहाँ टैलेंट की नहीं, चेहरे की कदर की जाती है। और अब सुनिए आउटसाइडर्स की स्ट्रगल कहानियां। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज वो नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है। और ये बंदा भाई अपने एक्टिंग के बलबूते पे आगे बढ़ा और अभी तो अच्छा खासा नाम कमा लिया बॉलीवुड में। लेकिन एक समय था जब उन्हें फिल्मों में सिर्फ वॉचमैन या छोटा सा एक्स्ट्रा रोल मिलता था। वो थिएटर से आए थे, उनकी एक्टिंग दमदार थी, लेकिन बड़े बैनर ने उन्हें सालों तक नजरअंदाज किया। इरफान खान, दुनिया भर में उनका नाम हुआ, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें सिर्फ छोटे छोटे रोल मिले। राजकुमार राव,
जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको चौंकाया, उन्हें भी शुरुआत में हर जगह रिजेक्ट किया गया। जरा स्टार किड्स को देखिए, वरुण धवन, डेविड धवन का बेटा, उसको सीधे करण जौहर की फिल्म मिली। जाह्नवी कपूर, श्रीदेवी की बेटी, उसको धड़क जैसी फिल्म से लॉन्च किया गया। अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी, उसको सीधे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी बड़ी फिल्म मिल गई। अब बताइए, इनके लिए कोई स्ट्रगल था? कोई रिजेक्शन? कोई छोटे छोटे रोल्स? कुछ नहीं, ये सब सीधा लाइमलाइट में आ गए। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई। यहाँ टैलेंट होने से ज्यादा मायने रखता है कि आप किसके बेटे हैं, किसके रिश्तेदार हैं। और यही वजह है कि लाखों टैलेंटेड लोग मुंबई में अपने सपनों के साथ आते तो हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर के सपने नेपोटिज्म की दीवार से टकराकर टूट जाते हैं। दूसरा है ड्रग्स कल्चर। दोस्तों, बॉलीवुड की एक और कड़वी सच्चाई है ड्रग्स कल्चर। हाँ, वही नशे की दुनिया जिसकी कहानियां सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये वही लोग हैं जिनकी पिक्चर को हम प्यार देते हैं, जिनके गानों पर हम झूमते हैं। बाहर से तो ये दुनिया सिर्फ चमक और ग्लैमर से भरी लगती है, लेकिन जब कैमरे बंद होते हैं और पार्टियों की असली तस्वीरें सामने आती हैं, तो वहाँ शराब और ड्रग्स का जाल बिछा होता है। और ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि बार बार सामने आए सबूतों से साबित हो चुका है। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो पूरा देश हिल गया था। शुरू में ये एक मिस्ट्री लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, बॉलीवुड के अंधेरे राज भी खुलने लगे। एनसीबी ने जांच शुरू की और पता चला कि बॉलीवुड में ड्रग्स का एक नेटवर्क काम कर रहा है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चतुर्थी पर ड्रग्स सप्लाई और इस्तेमाल के आरोप लगे। कई बॉलीवुड से जुड़े लोगों की व्हाट्सएप चैट सामने आई। ये सब बातें ये बताती हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल यहाँ कितना आम है। 2021 में एनसीबी ने एक्टर अरमान कोहली के घर पर रेड डाली और वहां से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लंबे समय तक उसे जेल में रहना पड़ा। ये कोई पहला मामला नहीं था। समय समय पर कई टीवी और फिल्मी एक्टर्स को ड्रग्स केस में पकड़ा गया है। तो अगर पुराने दौर की बात करें तो संजय दत्त खुद मान चुके हैं कि वो 80 और 90 के दशक में ड्रग्स की बुरी लत में फंस गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने लगभग हर तरह का ड्रग्स लिया है। उनकी लत इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें कई बार रिहैब सेंटर जाना पड़ा। बाद में उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड का ड्रग्स कल्चर, जहाँ पे बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम इस लत में फंस जाते हैं और फिर इसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा है कास्टिंग काउच। दोस्तों, अगर बॉलीवुड की सबसे बड़ी काली सच्चाई की बात करें तो कास्टिंग काउच का नाम सबसे ऊपर आता है। कास्टिंग काउच का मतलब साफ है, काम देने के नाम पर किसी से शारीरिक संबंध की डिमांड करना। और ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि कई बड़े कलाकारों ने खुद आकर इस सच्चाई को उजागर किया है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके करियर की शुरुआत में कई बार उन्हें समझौते के ऑफर दिए गए। उन्होंने साफ कहा था, अगर आप काम चाहती हैं तो रात गुजारनी होगी। कंगना ने यह भी बताया था कि इंडस्ट्री में बहुत सी लड़कियां इस जाल में फंसती हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता। सुरवीन चावला, जिन्हें आपने हिट स्टोरी 2 और वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में देखा होगा, उन्होंने भी खुलासा किया था कि उन्हें करियर के शुरुआती दिनों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। उन्हें साफ कहा गया था कि काम चाहिए तो फिजिकल फेवर देना होगा, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया था। और इसी तरह कई एक्ट्रेसेस सामने आकर कास्टिंग काउच के बारे में कई राज खोलती हैं। कास्टिंग काउच खाली फीमेल एक्ट्रेसेस तक सीमित नहीं है, मेल एक्टर्स भी इसका शिकार हुए हैं। रणवीर सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि करियर के शुरुआती दौर में एक आदमी ने उन्हें कहा था, अगर तुम मेरे साथ सो जाओ तो मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिला दूंगा। रणवीर ने ये ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया था कि ये अनुभव बहुत ही बुरा था। तो इसी तरह का सच बॉलीवुड में हमेशा सामने आता रहता है। चौथा है ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म। दोस्तों, अगर नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच बॉलीवुड की काली सच्चाई है, गुटबाजी और फेवरेटिज्म इस इंडस्ट्री का जहर है। यहाँ सिर्फ टैलेंट ही मायने नहीं रखता, बल्कि इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि आप किसके ग्रुप में हैं, किसके करीब हैं और कौन आपको ज्यादा फेवर कर रहा है। इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, लेकिन फिर भी उन्हें वो जगह कभी नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। कहा जाता है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस ने उन्हें धीरे धीरे बाहर कर दिया। उनके पास 6 से 7 फिल्में थी, लेकिन अचानक सब हाथ से निकल गईं। सुशांत का नाम तक अवार्ड शोज में कई बार नजरअंदाज किया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड का ग्रुपिज्म ही सुशांत को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बनी। बॉलीवुड में करण जौहर का कैंप सबसे बड़ा और पावरफुल माना जाता है। करण अक्सर स्टार किड्स और अपने करीबी लोगों को प्रमोट करते हैं। उनके ग्रुप से जुड़े कलाकारों को आसानी से फिल्में मिलती हैं, जैसे आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर। लेकिन आउटसाइडर्स उन्हें इस ग्रुप में जगह ही नहीं मिलती। कई बार तो करण पर यह आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर आउटसाइडर्स को अवॉइड किया और अपने करीबियों को स्टार बना दिया। अब बात करते हैं सलमान खान की। इंडस्ट्री में यह बात काफी मशहूर है कि सलमान अपने लोगों के लिए काफी फेवर करते हैं। जरीन खान, डेजी शाह, सोमी अली, कैटरीना कैफ, ये सब किसी न किसी दौर में सलमान के करीब रह चुके हैं और उन्हें सलमान की वजह से काम मिला, ऐसा बॉलीवुड में कहा जाता है। बॉलीवुड में यह भी कहा जाता है कि अगर सलमान के साथ आपका रिश्ता खराब हो गया तो इंडस्ट्री में टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। विवेक ओबरॉय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐश्वर्या राय को लेकर विवेक और सलमान का विवाद हुआ और इसके बाद विवेक का करियर बुरी तरह से नीचे चला गया। अवार्ड शोज को देख लीजिए, यहाँ पे ग्रुपबाजी साफ झलकती है।
कई बार आउटसाइडर टैलेंटेड एक्टर्स को नजरअंदाज करके स्टार किड्स या बड़े कैम के एक्टर्स को अवार्ड दे दिया जाता है। कंगना रनावत ने भी कहा था कि यहाँ अवार्ड टैलेंट पर नहीं बल्कि लॉबी और पावर पर मिलते हैं। दोस्तों, ये सब बातें हमें ये बताती हैं कि बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है। यहाँ अगर आप सही ग्रुप में नहीं है तो आपके लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद कर दिए जाते हैं, और यही वजह है कि कई टैलेंटेड एक्टर्स या तो गुमनामी में चले जाते हैं या फिर इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। पांचवा है मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन। दोस्तों, बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और गानों का खेल नहीं है, इसके पर्दे के पीछे बहुत ही अंधेरा सच है। डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। आप सोचेंगे कि इतना पैसा, इतनी फेम और चमक दमक के बीच कोई डिप्रेशन में कैसे हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोग भी अकेलापन, स्ट्रेस और मानसिक दबाव से जूझते हैं। सबसे पहला नाम आता है सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत टीवी और बॉलीवुड में बेहद टैलेंटेड और मेहनती अभिनेता थे। उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्म दी और सभी को प्रभावित किया, लेकिन इंडस्ट्री की लॉबीज, गुटबाजी, नेपोटिज्म और आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें लगातार स्ट्रगल करना पड़ा। धीरे धीरे डिप्रेशन ने उनके जीवन को घेर लिया। अंत में 2020 में उनका जाना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका था, और ये इंडस्ट्री में मानसिक स्वास्थ्य की कमी को उजागर करता है। दीपिका पादुकोण ने भी खुलकर कहा था कि वो डिप्रेशन से गुजरी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कई महीनों तक मानसिक रूप से कठिन समय देखा। उन्हें भारी स्ट्रेस, अकेलापन और अंदर का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने खुद को संभालने के लिए थेरेपी और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद ली। दीपिका ने यह भी कहा था कि बॉलीवुड में हर कोई दिखावे के पीछे परेशानियों का सामना कर रहा है। रणवीर कपूर, जो अपने रोल्स और पर्सनल लाइफ के लिए हमेशा मीडिया में रहते हैं, उन्होंने भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को स्वीकार किया। उन्होंने बताया था कि लंबे समय तक मीडिया की निगरानी और लगातार आलोचना उनके लिए मानसिक दबाव बन गई थी। उनका स्ट्रगल दिखाता था कि स्टार्स के पास फेम और पैसा होने के बावजूद उनकी मानसिक हालत हमेशा ठीक नहीं रहती। सलमान खान और अजय देवगन जैसे बड़ी हस्तियों ने भी माना है कि इंडस्ट्री में काम करने का तनाव, लगातार पब्लिक और मीडिया की निगरानी, फेम बनाए रखने का दबाव मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। कई स्टार्स अपने डिप्रेशन या स्ट्रेस को पब्लिकली नहीं बताते, लेकिन अंदर ही अंदर वो लंबे समय तक इस संघर्ष से गुजरते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे एक सच है, यहाँ स्टार्स भी इंसान है। उन्हें भी अकेलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टार्स की परेशानी अक्सर मीडिया में नहीं आती, इसलिए लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमेशा शानदार है। छठा है मनी और पावर का खेल। दोस्तों, बॉलीवुड केवल टैलेंट और ग्लैमर का खेल नहीं है, यहाँ पैसा और पावर सबसे बड़ा हथियार है। भैया, बॉलीवुड में जिसके पास पैसा और पावर है वो तो आसानी से सरवाइव कर जाएगा, और जिसके पास ये नहीं है तो भले ही आपके अंदर कितना टैलेंट हो, आप कितने ही मेहनती हो, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। हो सकता है सालों साल स्ट्रगल करना पड़े। तो ये बॉलीवुड की सच्चाई है। बॉलीवुड में बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे यशराज, धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर की प्रोडक्शन टीम के पास इतना पैसा और पावर है कि वो किसी स्टार को लॉन्च या ब्लॉकबस्टर बनाने का निर्णय आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आलिया भट्ट और वरुण धवन, इन दोनों को बड़े बजट की फिल्में मिली और उनका करियर जल्दी ही चमक गया। वहीं पे कई आउटसाइडर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर भर भर के टैलेंट होता है, लेकिन उनके पास पैसा और कनेक्शंस नहीं होते हैं बॉलीवुड में, तो उनको मौका ही नहीं मिलता है और वो लोग बेचारे सालों साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं। बॉलीवुड में लॉबी और पावर का खेल भी बड़ा प्रभाव डालता है। कुछ बड़े स्टार्स और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में इतने पावरफुल होते हैं कि वो ये तय कर सकते हैं कि कौन फिल्म में रोल पाएगा और कौन नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत, जिनके मामले में कहा गया था कि इंडस्ट्री की लॉबीज और पावर गेम ने उनके करियर को प्रभावित किया। दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे ये कड़वी सच्चाई है। तो भाई, जिनके पास पैसा और कनेक्शंस होते हैं बॉलीवुड में, वो जल्दी आगे बढ़ जाता है, और जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं होती हैं उसको सालों साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों, बॉलीवुड केवल सपनों और ग्लैमर का शहर नहीं है, ये वो दुनिया है जहां चमक के पीछे अंधेरा भी है। स्क्रीन पर जो हम देखते हैं, हसीन चेहरे, महंगी कारें, प्रॉपर्टीज, वो केवल एक दिखावटी पर्दा है। हकीकत ये है कि यहाँ टैलेंट की तुलना में पावर, पैसा और कनेक्शन ज्यादा मायने रखते हैं। नेपोटिज्म, गुटबाजी और लॉबी का दबदबा कई टैलेंटेड एक्टर्स को पीछे छोड़ देता है। कई स्टार्स को ड्रग्स, कास्टिंग काउच जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। असली मेहनत और टैलेंट भी कभी कभी वेस्ट हो जाते हैं। बॉलीवुड में मानसिक स्वास्थ्य की भी बड़ी कमी है। दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर और कई बड़े स्टार्स भी डिप्रेशन और स्ट्रेस में जूझते हैं, लेकिन बाहर की चमक दमक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि उनकी जिंदगी हमेशा शानदार है। और सबसे बड़ी हकीकत, पैसा और पावर। जो लोग सही ग्रुप और नेटवर्क में हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, संघर्ष करते रहते हैं। तो याद रखिए, चमक बाहर की होती है, लेकिन असली ताकत और असली स्टार वही है जो अपने भीतर से चमकता है। बॉलीवुड की काली सच्चाई हमें यही सिखाती है, सपनों के पीछे भागिए, लेकिन हिम्मत, संघर्ष और सच्चाई को कभी मत छोड़िए। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। धन्यवाद।